इशा की 17 रकतें पढ़ना ही लाजमी हैं और क्या मगरिब की 7 रकतें ही पढ़ना लाजमी है और क्या असर की 8 रकतें पढ़ना लाजमी है, क्या जोहर की 12 रकतें पढ़ना लाजमी है और क्या फजर की 4 रकतें पढ़ना लाजमी है। इन सब की तफसील तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। ये बात याद रखें कि इशा की नमाज की जो 17 रकतें कहा जाता है उसमें पहले वाली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, उनको पढ़ें तो सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो सवाब से महरूम हो जाएगा लेकिन गुनाहगार नहीं होगा। उसके बाद 4 फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं लाजमी तौर पर, वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, वो भी पढ़नी है। उसके बाद फिर 2 नफल, वो आपकी मर्जी पर है, अगर पढ़ें तो सवाब है, अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद 3 वितर अलहदा से एक जुदा नमाज है, वो 3 वितर जो हैं वो लाजमी तौर पर पढ़ने होते हैं और 2 नफल उसके बाद जो पढ़े जाते हैं वो आपकी मर्जी पर है कि अगर पढ़ें तो सवाब है, अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। मगरिब की नमाज में 3 फ़र्ज़ लाजमी तौर पर पढ़ने हैं और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, वो भी पढ़नी है। उनके बाद जो 2 नफल पढ़े जाते हैं वो फ़र्ज़ वाजिब या लाजिम नहीं है, पढ़ें तो सवाब है, नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। असर की नमाज में पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो गैर मुअक्कदा हैं, सेम उसी तरह जिस तरह इशा की पहले वाली 4 सुन्नतें हैं कि अदा करें तो सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो सवाब से महरूम हो जाएंगे लेकिन गुनाहगार नहीं होंगे। ज़ोहर की नमाज में पहली 4 सुन्नतें ये मुअक्कदा हैं, पढ़नी है। फिर 4 फ़र्ज़ हैं, वो लाजमी तौर पर पढ़ने हैं। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें हैं मुअक्कदा हैं, वो भी पढ़नी है। और उसके बाद 2 नफलों में आपकी मर्जी है, पढ़ें तो सवाब है, नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। फजर की नमाज में पहली 2 सुन्नतें हैं, वो पढ़नी है। उसके बाद 2 फ़र्ज़ हैं, वो लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं।